तुम कह रहे मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? ये सब चीजें नहीं है ना मेरे लिए। जब वहाँ पे तो अग्रेशन में बोल दिया जो गर्मी वहाँ दिखा के आया मैं। ताली अलग बजा रहे, चिल्ला अलग रहे कि और अग्रेशन बोलो ना। एक बार कोई इंसान ये सोचेगा कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। कैसे मोदी साहब? मोदी चाहिए मोदी। बिना फूके इतना अग्रेशन था, फूक दिया होता तो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तान खत्म है। कब उस टाइम तो फेमस होने का जुनून था जी, क्योंकि कमेंट नहीं खोले थे ना मैंने। पापा को पता क्या है पॉडकास्ट पे जा रहे हो? सर क्या बात कर रहे हो, मैं कॉलेज में बैठा हूँ। लेकिन अब तो पता लग जाएगा ना उन्हें। मम्मी बचा लेना यार। तुम्हें मोदी जी का टोरा पसंद है? ये टोरा का औरा बड़ा पसंद है। उनकी जो दबंग आवाज है ना भाई रोंगटे से खड़े कर देती है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ही दूध की दुली है। मोदी जी की खुद की डीयू की डिग्री नहीं मिल रही? बनवा देंगे हम उसकी टेंशन। बनवा देंगे। हाँ बस बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए। मुझे बताओ वो उस दिन क्या हुआ था, मतलब कहाँ थे, किससे पूछा, व्हाट हैपेंड, कहाँ रिकॉर्ड हुआ, वो क्या था? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। मैं ड्यू में हूँ। अच्छा ठीक है। कौन सा कॉलेज? श्री अरबिंदो इवनिंग साउथ में। किसी भी कॉलेज में आप जाओ, लेक्चर्स कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं। तो अब बंदा क्या सोचता है कि भाई लेक्चर कैंसिल हो गए, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हाँ। फर्स्ट ईयर ड्यू का है, नया नया विद्यार्थी हूँ, नया नया एडमिशन लिया है, तो नया सर्कल बना दोस्तों का। तो अपन ने सोचा चलो आज कैंसिल हो गए हैं लेक्चर, तो कहीं घूमने चलते हैं। अब आपको पता है साउथ दिल्ली है, तो उसके आसपास अपना इंडिया गेट और ये सभी पड़ता है। अब मैं वहाँ पहुँच गया अपने टोली के साथ। मेरे साथ थे करीब करीब 10-12 लड़के। अब जब आपको पता है कि आपका एक सेट करने जा रहे थे, किसी नहीं, के 10-12 लड़के को लेके निकल मारने किसी को नहीं जा रहे थे। हम अच्छा। सिर्फ फोटोशूट के लिए जा रहे थे। अच्छा। और थोड़ा सा मौज मस्ती करने जा रहे थे। ठीक है। जब आपके साथ आपके जैसे 10-15 लड़के होते हैं तब आप डिसेंट आदमी तो बिल्कुल नहीं होते। कुछ से कुछ करने का आपके अंदर जुनून होता है। वो जुनून मुझे यहाँ लेके आ चुका है आज। याद है किसी डेट को का किस तारीख को हुआ था? ये 2023 की बात है आई थिंक। ये 2 साल पुरानी बात है? हाँ बिल्कुल। ये 2 साल से चीज डाउन ही नहीं आई है। अच्छा। 2 साल पुरानी बात है। तो नवंबर के आसपास का टाइम था ये। नवंबर के आसपास जब हम गए, हल्की हल्की मीठी मीठी सर्दी थी। और इस सर्दी में जो गर्मी वहां दिखा के आया मैं। ये कहाँ दिखाई है गर्मी, मतलब कहाँ? इंडिया गेट के बिल्कुल इंडिया गेट के पास दिखाई। वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग चल रही थी। ठीक है। उस टाइम पे अब मैंने यार न्यूज रिपोर्टिंग टीवी में ही देखी, कभी रियलिटी में देखा ही नहीं कि ऐसे पब्लिक खड़ी होती है घेर के कैमरामैन को और वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे होते हैं। अब छोटा सा तो हुई मैं, फीड में से घुस गया एकदम अंदर। अच्छा। अब जैसे ही मैं अंदर घुसा तो हुआ ये कि जो रिपोर्टर है उसका जो माइक था, जैसे अब आप बात कर रहे हो आपके साथ है, एकदम से वो बगल वाले कंटेस्टेंट के पास जा रहा होगा। बगल में गौतम जी मुंडी दिखा के खड़े हैं। गौतम जी बोला ऐसे जैसे कोई और। अब बगल में गौतम जी मुंडी दिखा के खड़े, गौतम जी के मुंह पे आ गया माइक। और बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अच्छा। अब भाई हम तो बीजेपी को थोड़ा सा पसंद करते हैं, थोड़ा पूरा पसंद करते हैं बीजेपी को। तो अब अभी भी स्टिल। अच्छा ठीक है। अब हुआ ये कि जब ऐसा हुआ तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। अच्छा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा अगल बगल वालों हटो जरा, अब हम आएंगे यहाँ पे, अब बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, आओ। मैंने कहा तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वहां से वो चीज बहुत फ्लो में गई। अब आपके साथ 10-12 लड़के हैं, अब वो पीछे से हर आपकी, अब आप अपना नाम भी ले रहे हो ना, तो अच्छा जो तालियां बज रही थी वो तुम्हारे अपने लौंडे थे? वो मेरे ही चेले थे। अच्छा। उन्हीं की वजह से तो स्टार हूं मैं। ओह माय गॉड। उन्हीं की तालियों की वजह से जो गालियां पड़ रही है ना, उसमें 50% का उनका ही योगदान है। और ये जो स्टेज के पीछे से हंस रहे हैं ना, ये मेजोरिटी वाले बंदे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, 1% 10% का योगदान देगा। मेरे वालों ने 20-20% का योगदान दिया। ताली अलग बजा रहे, चिल्ला अलग रहे कि और अग्रेशन और जूते चढ़ा दिया तुमको? नहीं, अरे मैं इतना ऊपर चढ़ा दिया कि एक बार कोई इंसान ये सोचेगा कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। कैसे मोदी साहब? पता तुम्हारी क्लिप एक पॉइंट पे देख के लगा कि तुम बिल्कुल फ्लो में गुस्से से आ गए, माइक पकड़ के तुम जय मोदी करने लगोगे। ऑर्डर पे छोड़ दो, पाकिस्तानी ले आएगा घर पे। वो वाला हिसाब था मेरा उस दिन। मैं आज भी देखता हूँ बंदे कमेंट पता क्या बोलते हैं, भाई कौन सा फूका था, ब्रांड बता दे, बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैं खुद सोचता हूँ, मैंने यार बात तो सही कह रहा। फूका था तुमने कि नहीं? अरे नहीं, ये सब बिना फूके इतना अग्रेशन था, फूक दिया होता तो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तान खत्म है। कब का खत्म है? फिर तो अमेरिका क्या ही है, समझ जाओ। सो उसके बाद जब वो क्लिप हुई, रिकॉर्ड हुई, इंटरनेट पे गई, ठीक है। मैं तो शायद मैंने पिछले साल 2023 का है, तो मैंने शायद पिछले साल ही पहली बार देखी होगी। अब कब तुम्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि अबे ये तो वायरल चली गई?
भाई ड्यू में नए नए गए, चलो क्लास लेते हैं जी। अच्छा। अब एक चीज होता है ना, आप कुछ कांड करके आ गए, आपको ये थोड़ी है कि यार ये इतना वायरल हो जाएगा। नॉर्मली वो कैमरा किसी को नहीं पता होता कब क्या वायरल हो जाए, पता इतना है बड़ा चैनल भी नहीं था वो, कि एक बार को होता है ना कि बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनके बाद तक कि भाई ये तो उठेगा उठेगा। हाँ। वो छोटा कैमरा में 1000-2000 लोग देखेंगे, देख दाख के भूल जाएंगे कि कोई आया चिल्ला के चला गया। मुझे क्या पता, एक हरामजादा ऐसा बैठा है जो उसकी क्लिप निकाल लेगा और इंस्टाग्राम पर डाल देगा कि भाई अब आओ इंस्टाग्राम पे आप। हमें कोई आइडिया नहीं, अब हम क्लास में बैठे हुए हैं और रील स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ। रील स्क्रॉल करते करते मेरे को मैं ही दिख गया। मैंने ओ ये एक मिनट नीचे करो, ये कौन है? ये मैं ही हूँ। तुम खुद ही थे जिसने एक्सप्लोर किया कि हम वायरल हो गए हैं, मतलब तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मुझे उस टाइम तक किसी ने नहीं बताया था। अच्छा। बाद में सबने बताना चालू किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहा हूँ यार। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, किसी को क्या ही पता लगेगा। हाँ। अब अगल बगल वाले भेज रहे रील, ये देख। चुप रहे, इसको कुछ मत क्या, अभी हाईलाइट मत कर। मुझे खुद शर्म आ रही थी उस टाइम पे। हाँ। मैंने कहा यार इतना कैसे बोल रहा हूँ यार मैं ये चीज। फिर मैंने वहां भी उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सोचा कि इतनी तो नहीं उठेगी यार, क्या ही है। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा फर्स्ट डे द व्यू वॉज लाइक 1 लाख थे। 3 दिन बाद देखता हूँ वो 1 लाख से 10 लाख हो गए। मैंने कहा यार अब वायरल जा रहा हूँ। तो उस टाइम तक मैंने कमेंट ही नहीं खोले थे, ये सबसे बड़ी बात है। उस टाइम तक तुम्हें टेंशन थी वायरल जाने की, एक्साइटमेंट थी? उस टाइम तो फेमस होने का जुनून था जी। हाँ। कि अब मजा आ रहा है, फेमस हो रहे हैं, क्योंकि कमेंट नहीं खोले थे ना मैंने। ये मैं आपको बता दूं, मैंने कमेंट नहीं खोले थे। अच्छा, तो मैं व्यूज देख रहे थे अभी? अगर कमेंट खोले होते ना, हाँ। मैं उसी दिन कुछ ना कुछ सोचता। मैंने भाई इसको कैसे गायब करूं रील को, इतना प्यार मुझे इंडिया से मिल रहा है। अगर मैं बटोर के बैठूं ना जी, तो मैं बता नहीं सकता क्या हो जाए। इतना प्यार दे रहे हैं कमेंट में, ओहो मोदी का ये, मोदी का वो। कैसे कैसे कमेंट आए? एक आध दो कमेंट बताओ जो तुम्हें याद। क्या ये तो आते हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जब भी कोई वैसे मीम देखता तो हम लोग क्या होता है, हम लोग मीम रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं, 4-5 सब टीम में वाले साथ में बैठे होते हैं। कुछ भी अगर कोई मीम आए जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे ब्रिज बहे जा रहे हैं, जहाँ कुछ हो, सबसे पहला कमेंट है अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम। एक और बात बताता हूँ आपको, मेरा एक फेवरेट मीम है खुद का। हाँ। हर किसी का पर्सनल अपना कुछ फेवरेट होता है, मेरा खुद का है। एक बिहार से मीम है। वहाँ क्या होता है ना, बिहार में जब 4 दोस्त बिहारी पीने बैठते हैं बियर, अब भाई बर्फ कहाँ से लाएं? बर्फ भी ले आए तो बियर ठंडी नहीं हो रही। उन्होंने क्या करा, बिस्लरी की बोतल काटी, उसमें बर्फ की सिल्ली डाली, ऊपर से बियर डाला, नीचे से चील्ड होके आ रही है, और वहां से एकदम से बीच में से प्रकट होके गौतम आता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम। मैंने यार ये बढ़िया इस्तेमाल कर रियलाइज कर रहे हो तुम खुद के फेवरेट मीम हो। ये एक अलग ही अचीवमेंट है। मैं अपना पर्सनल फेवरेट बंदा हूँ जी। मजा आ रहा है मुझे खुद को देख के। दोस्तों ने क्या कहा? मजे तो लिए? मजे तो जी आंख बंद करके भी लिए, आंख खोल के भी लिए, हर तरीके से इन्होंने मेरे को जो चढ़ाया वो उतारा भी तो गाली भी बकी। इनमें से सबसे ज्यादा कौन लेता है मुझे? किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा इस टाइम। इतने मजे लेते हैं लोग। मैं पता यही सोचता था। एक बार तो मैंने कैमरे के सामने बोला, मैंने कहा यार ये जो लौंडा है इसके दोस्त, बाकी सब तो ठीक है, जो दोस्त मजे लेते होंगे। पता है मजे लेने का भी इनका तरीका है। हाँ। ये साले मजे ऐसे नहीं लेते कि तू चिल्ला रहा है, कि तू ये बोल रहा है, तू वो बोल रहा है। ये कमेंट खोलते हैं, अरे ये क्या लिख रहा है, ओहो गौतम भाई ये कौन सा ऐड का फोटो है, अरे छी 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 यार, ये देखिए क्या हो रहा है यार गौतम भाई। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे जब कमेंट में आपको गाली पड़ रही है, दोस्त आपके मजे ले रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो गर्मी शांत हुई? गर्मी बड़ी शांत करी है इंडिया ने मेरी। इंडिया ने ऐसी गर्मी शांत करी कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा के आया हूँ। मैंने जो अंदर एक आध बार चले ना, वो भी शांत हो जाएगी। घर वाले क्या बोले? घर वालों को तो पता लग ही गया होगा। लगा तो जी खानदान तक को सबको पता है। ये है कि घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ऐसी बात नहीं है, कमेंट तो वो भी पढ़ते होंगे। वो भी पढ़ते होंगे क्या? फिर भी एक बार पापा मम्मी, अच्छा घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली में पापा है, मम्मी मेरी छोटी बहन है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन मजे लेता है? इनमें से कोई नहीं लेता जी। इनमें से कोई नहीं लेता? अच्छा। मैंने मना कर रहा, मतलब मना इन द सेंस कि घर पे ये बात होती नहीं हमारी। हाँ, कि अरे बाहर इतना झेल के आ रहे हैं, घर पे तो शांति में। बात गई रात गई वाले सिस्टम। मेरी फैमिली में ना इतना सोशल मीडिया कोई नहीं चलाता। मम्मी है मेरी, वो नहीं चलाती। उन्हें व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखते हैं खानदानों के, बहुत है जी, बहुत हो गया, इतना नहीं पढ़ना। टिपिकल क्या टिपिकल मम्मी है। मम्मी मेरी मस्त है, चिल एकदम। पापा हैं, पापा थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वो इतना मीम में होता है। एक आध बार कभी आया हूँगा तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो सुना दिया होगा, उसके बाद मैं कभी आया ही नहीं उनकी फीड में। फीड भी समझ गया यार इस आदमी के आगे मत जाओ, ये पेलेगा। तो पापा के आगे कभी इतना आया नहीं मैं, तो फैमिली से तो टेंशन फ्री हूँ। पापा को बता के पॉडकास्ट पे जा रहे हो? सर क्या बात कर रहे हो, मैं कॉलेज में बैठा हूँ। अच्छा, अब लेकिन अब तो पता लग जाएगा ना उन्हें।
जब ये चला जाएगा? पापा देखो यार यही टाइम है, समझो समझो अब आप। पापा अमेरिका के अपने बारे में बताओ भाई, कहाँ से हो, क्या कैसे डीयू में कैसे आना हुआ? देखो, क्योंकि देखो जो देख रहा है ना पहली बार, वो बिल्कुल लाइक मीम के अलावा पहला रेफरेंस ये है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिका क्या कहता था, इंडिया में गौतम क्या है, कहाँ से हो, मैं क्या बहुत करते शांत बंदा हूँ। हो? मेरी कॉपी गिर जाएगी भाई, तुम बोल लो फिर। आपने जो देखा वो गलत देखा है। मुझसे शांत इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत आराम से बात करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं बहुत चिल्ड बंदा हूँ, एकदम ओपन किताब। आप आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बीजेपी के खिलाफ मत बोलना। क्या सही एंटरटेनमेंट है भाई ये आदमी। ये तो बताओ कहाँ से हो, क्या मैं एक्चुअली क्या है, अभी यहाँ तो दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, दिल्ली में हूँ। वैसे मैं बिलोंग करता हूँ अपना मथुरा से। मथुरा से। मथुरा से बिलोंग अच्छा, पापा सब मथुरा गाँव से, मथुरा में। मथुरा अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे गांव में दादाजी वगैरह भी वो सब वहीं रहते हैं। फादर मेरे यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो डीयू में क्या पढ़ रहे हो? डीयू में मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ अपना। बीए प्रोग्राम का? हाँ, फर्स्ट ईयर? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में तो ये कांड हुआ था। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कांड हुआ, थर्ड ईयर? ये थर्ड ईयर है। यार एक बात बताओ, तो मेरे को दो चीजें पूछनी है, तुम पिक करो, मैं पूछता हूँ। अरे एक मिनट, इससे पहले ना मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा। करो। काफी कमेंट ये आ रही थी कि तेरा ड्यू में एडमिशन भी क्या मोदी जी ने करा। भाई पेपर दे के आया हूँ ड्यू में मैं। ये चीज सुन लो तुम। तुम्हें पता ना मोदी जी की खुद की डीयू की डिग्री नहीं मिल रही। अब मिल जाएगी, बनवा देंगे हम उसको। क्या ना बनवा देंगे? इसकी टेंशन मत लो, ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप तुम सोचो कभी ऐसा हो कि मोदी जी का कॉल आ जाए तुम्हारे पास कि देखिए हमने बहुत आपकी अच्छा है, आते हैं मोदी जी के पास, मीमरों के पास मोदी जी के फोन आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ पता है, सबसे पहली लात इन्हीं में मारूंगा सब में। अब मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, दौरा है मेरा मोदी जी के साथ, यारियां बढ़ा के आ रहा हूँ। बाद में बात करूंगा तुमसे। अच्छा, वैसे क्या अपना पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या है? अपन ये तो ठीक है, अपन ने जोश जोश में आके बोल दिया, और जोश जोश में अगर हम होते ना वहां पे तो हम भी ऐसे ही बोल देते, 4-11 लौंडे चढ़ा के। उसके अलावा 2023 में हुआ, 2024-25 हो सकता है थोड़े व्यू बदले भी हो। क्या लगता है क्या चल रहा है देश में माहौल? राहुल गांधी, मोदी, क्या अब पूछा जाए तो तुमसे क्या जवाब दोगे? मैं अभी भी मोदी कहूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि पर्सनली मेरे को राहुल गांधी पसंद नहीं है। एक ऐसा नेता जो स्पीच भी नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको कहाँ। कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के ये जो चेहरा बना दिया ना कांग्रेस ने आज की डेट में राहुल गांधी, वो ठीक नहीं लगा मुझे। उससे अच्छा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मोदी जी का लगता है, जो एक स्टेज पे खड़े होकर अपने इंडिया को स्टैंड देते हैं। किसी को भी अगर कुछ भी चुनौती दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक अंदर एक होता है ना कि जोश है, वो आंखों में दिखता है, वो चीज़ है। तो वो एक पर्सनैलिटी जो दिखती है ना उस आदमी की, वो बहुत प्यारी दिखती है मुझे। तो मैं बीजेपी का उनके लिए फैन हूँ। तो यार पर्सनैलिटी तो देखो अच्छा है, इट्स अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिशियन, नेता। उसके अलावा लेकिन बोलना ही सब कुछ थोड़ी है, और भी तो कोई चीज होगी जिसकी वजह से तुम्हें मोदी या अच्छा ये तो बीजेपी पसंद है या मोदी ज्यादा पसंद है? बहुत लोगों में अंतर होता है। मेरे को मोदी ज्यादा पसंद है। मोदी ज्यादा पसंद है, बीजेपी उतनी नहीं पसंद। बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है। हाँ। और रूलिंग पार्टी देश का भला भी करती है, देश का बुरा भी करती है। वो दोनों, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ही दूध की धुली है। हाँ। है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी भी गलत करेगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो अदर पार्टीज भी गलत करती हैं। तो जहां गलत है वहां तो क्रिटिसाइज हर कोई होगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। बट मैं अगर बीजेपी और मोदी जी में बात करूं तो मेरे को मोदी जी एज अ पर्सनैलिटी बहुत अच्छे लगते हैं। चलो पर्सनैलिटी हो गया, 5 चीजें बताओ मोदी जी के बारे में जो अच्छी लगती हैं। फैक्चुअल हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, मैं इंटरव्यू या फिर क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं बैठा, तो मैं 5, तुम लोग बोलोगे मोदी जी की दाढ़ी अच्छी लगती है, मैं वो भी मान जाऊंगा। मोदी जी ना वन लाइनर रोस्ट करते हैं। हाँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते, एक बात बोलेंगे और बस। पर्सनैलिटी हो गया, कैरी मिनाती फैक्टर मोदी जी में, और उनकी जो दबंग आवाज है ना भाई, रोंगटे से खड़े कर देती है। ये हमारे पास दिवाली के लिए है क्या भाई? फोड़ो सालों पे पाकिस्तान वालों पे, ये चीज बड़ी पसंद आती है उनकी। ठीक है, 56 इंच वाला फैक्टर, 56 इंच वाला। और एक चीज लगती है ना कि जैसे आप वो दौरों पे जा रहे हैं बड़े बड़े देशों के साथ और बाहर के देशों के साथ, जो फॉरेन हमारी फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो देख के इंडिया का स्टैंड जो ऐसा लगता है कि यार एक टाइम था इंडिया का बंदा है, वो जा रहा है चुपचाप खड़ा है, कोई नहीं पूछ रहा है। एक टाइम है कि पीछे से आते हैं, अरे मोदी जी नमस्ते। तो वो जो बंदा, वो चीज है ना, वो तुम्हें मोदी जी का टोरा पसंद है? टोरा, ये टोरा का ऑरा बड़ा पसंद है मुझे। टोरा का मोदी जी के टोरा का ऑरा। मोदी जी की खुद ऐसे अगर सुन रहे हो ना पीआर टीम, वो सोच रहे हो हमने क्यों नहीं सोचा, मोदी जी के टोरा का ऑरा। मोदी जी मतलब मोदी जी हैं यार, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। तुम मोदी पगलू हो? मोदी पगलू मैं नहीं, मैं अंधभक्त हूँ।
अच्छा यार, ये भी तो तुम्हें बहुत लोग बोलते होगे अंधभक्त अंधभक्त। बहुत लोग बोल, फिर कौन कैसा नहीं रहा लगता मुझे? है, क्या क्या बोलते हो जब अंधभक्त? स्टार्टिंग में बड़ा बुरा लगता था यार, ये क्या है, ये अंधभक्त बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बीजेपी का सपोर्टर कह लो यार, वो सुनने में भी अच्छा लगता है। हाँ, अब थोड़ा सही लगता है यार, अंधभक्त बोलो, मजा आ रहा है। क्यों? मतलब एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को? एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को भाई। हम्म एक होता है ना कि मैंने हरा चश्मा पहना हुआ है तो मुझे दुनिया हरी दिख रही है, हम्म एक्सेप्ट करो। पहना हुआ है तो पहना हुआ है भाई, मैं अंधभक्त हूँ तो हूँ। देखो आज की डेट में चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करो या ना करो, अगर आप मोदी जी को भी करते हो तो आप अंधभक्त हो। हाँ, ये है, ये बहुत लोगों का हो अगर गया आप कि- बीजेपी से, या फिर देखो फिर ये ना धार्मिक बात आ जाती है, अगर आप आरएसएस भी सपोर्टर हो ना तो भी आप अंधभक्त हो। हम्म, तो इतना इस लेवल पे ये अंधभक्त को एक्सप्लॉइट कर दिया है ना कि खाली वो बीजेपी के लिए नहीं रह गया है, वो अब हर उस चीज के लिए रह गया है जो आरएसएस और उन सब चीजों से, जो हिंदुत्ववादी चीजें हैं, उनसे अगर आप क्लोज हो जाओगे तो आप अंधभक्त हो जाओगे। और उनसे अगर आप उन, जैसे अभी आप सनातन में कमियां ढूंढ दो, आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, हम्म बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हम्म बट अगर आप धार्मिक हो जाओगे तो आप अंधभक्त हो जाओगे, आप गोबर खाने वाले हो जाओगे। तो वो सब चीजें। तुम धार्मिक आदमी हो, देखा है जय श्री राम लिखा है बायो में मैं कावड़ लेने गया था यार। हाँ, अरे मैं भी गया था यार एक बार कावड़ लेने। वो तो अच्छा, वो कावड़ लेने में एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, कावड़ लेने तुम धार्मिक चक्कर में गए थे या 10 लौंडे जा रहे हैं चलो मजे करेंगे? कावड़ लेने मैं और मेरे पिताजी गए थे बस। अच्छा, तुम और तुम्हारे पिताजी गए थे। हाँ। अब तुमने ऐसा पिताजी वाला कार्ड बोल दिया ना, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे। देखो कावड़ लेने तो मैं और पापा गए थे, वो ऐसी मन आया कि भाई चलो चलते हैं, हाँ। ना चलो चलते हैं, तो कावड़ लेने हम ऐसे चले गए थे। तो हमारे सारे बिजी थे ये सब, इन पे किसी पे समय नहीं था। मैंने माता हो छोड़ो, मैं और मेरे पापा ही बहुत हैं, चलो पापा। अच्छा, पापा के साथ बढ़िया अपना बनती है? पापा के साथ बिल्कुल बनती है, बट ये कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर आज भी आंख ऐसे करके देख लो ना, हाँ, सुसु वहीं ऑन द स्पॉट। तुम बंक मार के कॉलेज बाकायदा बैठ के तना तनी में कैमरे के सामने बोल रहे हो कि पापा समझा करो, और तुम कह रहे हो सुसु हाथ निकल जाएगी, ये देख लेंगे फिर। तो यार कहीं तो अच्छा कर रहा हूँ ना, जिस देश में हजारों लोग सुट्टे पुट्टे मार रहे हैं उन सबसे तो बढ़िया ही हूँ। हाँ, ये तो है। तो क्या क्या पता तुम भी मारते हो सुट्टा? मम्मी बचा लेना यार, ये तो पिटवाएंगे मुझे, मैं समझ चुका हूँ ये क्या चाह रहे हैं मेरे से। बीच में। अच्छा यार, क्या करना है आगे चल के बड़े होके? अभी तो बीए कर रहे हो डीयू से, आगे कुछ सोचा है? आगे की देखो, अभी अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया में आने से पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था लाइफ को लेके। हाँ। गाली तो पड़ी नहीं है, अब करूँ क्या? हम्म। क्योंकि देखो गवर्नमेंट अगर मैं देखने जाऊँ तो गवर्नमेंट में कंपटीशन इतना है, और मैं इतना अच्छा पढ़ने वाला तो हूँ नहीं। मैं, अब सबको अपना पता होता है जी, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं तो नहीं हूँ जी इतना पढ़ने वाला कि 16 घंटे एक जगह बैठ गया और इतिहास रच दिया, बिल्कुल ही मेरे से नहीं होगा पापा, मेरे से नहीं होगा। तो करना क्या है फिर, होगा क्या? मेरा अभी एक फ्रेंड है, वो उसने वीडियो एडिटिंग का भी पूरा कोर्स करा है, तो उसने सजेस्ट किया कि तू ग्राफिक डिजाइनिंग कर, स्कोप भी है और तो तेरे पास मीम भी है, तेरे पास मीम मटेरियल भी है, तू तो अच्छा कर सकेगा। तो फिर मैंने वो चीज़ थोड़ा सा अपने मन में रखी, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। हाँ वो। अब उसके बाद फिर एकदम से गौतम भाई बढ़ गए एकदम से सोशल मीडिया पे, तो अब मैंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया को ही ग्रो किया जाए। अच्छा आइडिया। पता है यार, बहुत लोग होते हैं जो मीम्स में, क्योंकि तो किसी को नहीं पता ना कि मीम कब कौन सा वायरल हो रहा है। अभी और अर्जुन कपूर सोशल मीडिया में मेरा इंटरेस्ट शुरू से भी है, जैसे व्लॉगिंग करना और ये सब चीजें हैं, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कैमरे का कम वो एक हाँ, दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है कि तुम कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो। मैं 6 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मेरा कोई मीम वायरल नहीं हुआ। अर्जुन कपूर स्टेज पे खड़ा देता है उसका वंडर वर्ल्ड में जिक्र, वो हो जाता है। तुम्हारा भी, तुमने कभी प्लान नहीं किया था वो वायरल होना, कि अब वायरल हो गए हो तो नाउ यू आर इंस्टेड ऑफ, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ एज अ बड़ा भाई, कि उसको नेगेटिवली लेना कि हाँ हम यार, लोग डरते हो घूमते हैं ना उस चीज से कि अरे ये वायरल हो गया, क्या हुआ, या ओनिंग अप टू इट, एंड आगे जाके उसको तुम एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हो। जो मैंने पूछा भी था कि ये किसने बताया, एंड अगर ये तुम्हारा है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी चीज है। कोई किसी को मतलब ऐसे ये मत बोलेगा कि अरे यार तुम बेस्ट कर रहे हो उस चीज को। बहुत कम होते हैं जो अपने वायरलिटी को कैपिटलाइज कर पाते हैं। जैसे तुम्हें वो वाला याद है, क्या हो रहा है, ये तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, साकिब नाम है ना उसका, मारो। उसने बाद में पता क्या किया, वो एक से वायरल हुआ, उसने अपना क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। फिर बाद में भी बड़ी बड़ी क्रिकेटिंग इवेंट्स होते हैं, वहां जाके क्रिकेटरों से मिलता है, उसकी अच्छी खासी अपनी नाम है, क्योंकि जब वायरल हुआ तो उसको उसने कैपिटलाइज किया। एक चीज और हुई होगी यार, जब तुम्हारा ये हुआ उसके बाद कमेंट आ रहे हैं, अगर मान लो वीडियो पे 1000 कमेंट आए, 1000 में से, अब तो खैर टाइम हो गया, आदत हो गई है, लेकिन अगर उसमें से भी अगर 100 मजे ले रहे होते ना, तो एक पॉइंट पे लगता है अरे यार क्या, मतलब मूड खराब तो होता है, अच्छा तो नहीं होता। तुम्हारे साथ तो बहुत हो रहा है, और मेरे को तो फिर भी एक्सपीरियंस है, मैं इस काम में हूँ। ये जब तुमने पढ़ा तो ठीक है, एक तो तुमने एक पॉइंट आया जहां तुमने उसको मजाक में लेना शुरू कर दिया,
उस पॉइंट के पहले कभी वो तुम्हें ट्रबल किया वो कि यार लोग मजे ले रहे हैं, पूरा इंटरनेट ट्रोल हो रहे हो तुम एक तरह से? जब तक लोगों को मेरी पर्सनल आईडी नहीं पता थी, एक पर्सनल नहीं पता था कि भाई यही वो बंदा है या हम यहाँ जा सकते हैं, तब तक तो ये था कि जो भी मेरा कंटेंट डाल रहा है वहाँ पे उनके कमेंट में मुझे गालियाँ पड़ रही है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त लोग उन्हीं के कमेंट खोलते थे और बोलते थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे लगता था कि यार ये क्या करके आ गया मैं, मतलब एकदम से, मतलब बहुत ब्रूचुअल कह सकते हो आप, इतना गलत कमेंट है ना। तो वहाँ पे माइंड बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत गलत कर दिया मैंने, मेरे को कुछ नहीं बोल के आना चाहिए था, अच्छा वाला जाता फोटो खिंचा के आ जाता, अपना घर पे सो जाता, टेंशन ख़त्म। तो वहाँ माइंड बड़ा डिप्रेस होता था उस टाइम पे कि यार ये गलत है, ये गलत है, इसमें गाली पड़ रही है, ये है वो है। तो अब एक चीज़ देखो, आपको 10 बुरा लगता था? बुरा तो बहुत लगता था। अब आपको एक साथ भाई कमेंट में के में गालियाँ पड़ रही हैं, के में बंदे व्यूज नहीं आ पाते किसी के, मुझे के में गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे हजारों लोग गाली दे रहे हैं, कई कई जगह जहाँ पे मिलियंस में लाइक है ना, वहाँ पे तो लाखों में गालियाँ दे रहे हैं मुझे, और सपोर्टर कोई आ नहीं रहा कि बढ़िया करा इस बंदे ने, रिस्पेक्ट फॉर दिस बॉय, ऐसा एक भी नहीं दिखा। शर्म आती थी उसको देख के कि अरे यार ये क्या है? देखो मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं तो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलूं, सही बता रहा हूं मैं। देखो शर्म है तब आएगी ना जब आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो, चारों हंस रहे हैं आपको देख के, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट, वहाँ आपको शर्म आती थी। मेरे पर्सनल ग्रुप में के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इन लोगों के साथ हूँ तो शर्म आ रही है, नहीं। बाहर निकलता था, लोग पहचान जाते थे ना तो हंसते थे कि अरे ये तो वही है जो चिल्ला रहा था, इसके कमेंट में इसको ये बोला ऐसे करके, तो वहाँ बड़ी शर्म आती थी, बुरा लगता था। रिलेटिव्स हो गए या जो जान पहचान वाले हो गए, उनके पास वीडियो जाएगी तो क्या वो कमेंट नहीं खोलेंगे? वो भी खोलेंगे तो वो फैमिली को बोलेंगे। अब ये सब चीज़ें घर तक पहुँचती थी कि जी गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं लगती थी। तो वहाँ भी बड़ा ऐसा माइंड होता था कि यार ये गलत हो गया, और फिर उससे कोई बेनिफिट भी तो नहीं हो रहा। अगर गाली पड़ रही हैं बट पर्सनली कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भी है कि चलो यार बंदा गाली खा लेता है, आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ वो नहीं है, और आपको गाली पड़े ही जा रही हैं, तो वहाँ बड़ा। रोए कभी? नहीं, रोने तो कभी दिया नहीं दोस्तों ने। नहीं, दोस्तों का रुलाना अलग है, वो मजे ले लेके रुला देंगे। मैं देखो डिप्रेस भी होता था ना, इनके साथ ही होता था। घर पे आप डिप्रेस भी नहीं हो सकते, छोटी फैमिली है, और ऐसा नहीं कि इतनी प्राइवेसी दे रखी है कि भाई अगर मम्मी जो है सुबह उठा के गई कि उठ जा बेटा, तो शाम तक कोई आ ही नहीं रहा पूछने, नहीं, वो आएंगे आपसे बात करेंगे। तो उनके सामने 2 मिनट भी अगर आप चुप बैठ जाओ ना, तो मेरी मम्मी की आदत ऐसी, क्या हो गया, जल्दी बता क्या हो गया, उन्हें पता लग जाता है कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो अब ऐसे तो मम्मी के सामने ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती कि डिप्रेस होके बैठ गए या वैसे बैठ गए। तो घर पे तो कभी डिप्रेस हुआ नहीं, हल्का बहुत कभी लगा तो जैसे बाहर पार्क या दोस्तों के साथ चला गया तो वहाँ चले गए। तो ये क्या करते थे, पहले मजाक बनाते थे, अब इन्हें दिख गया ना कि सीरियस हो गया लौंडा, अरे छोड़ना, हम तो मानते हैं ना भाईचारा हमारा, इतना हमारे ग्रुप में फेमस तू ही हुआ है, ये सोच, ऐसे करके इन्होंने मोटिवेट अच्छा किया। लॉन्डो की बात अच्छी होती ना, पहले तो तुम्हारे खूब मजे लेंगे, पहले तुम्हें खुद ही रुला देंगे, फिर जनता रुला दे, जमाना रुला दे, तो वही चुप कराएंगे। थोड़ा सा पर्सनल भाईचारा कह लो, बचपन से यार, पहली दूसरी क्लास से तो साथ में है, और जो पहली दूसरी क्लास है, स्कूल खत्म हो गया 10वीं के बाद हमारा, हमने सब चेंज हो गया, जो थे वो चले गए, ये कभी नहीं गए, तो ये कभी जाएंगे ही नहीं। जैसे तुम्हारा इस टाइम पे ये है कि तुम जाने अनजाने में ना, यू आर द फेस ऑफ बीजेपी सपोर्टर इन द कंट्री एट दिस पॉइंट। मोदी जी का कोई फैन है, उसका नाम कोई आता है तो अभी तुम्हारा फेस है, आगे जाके जब कल्चर बदलेगा तो थोड़ा सा शायद फेस चेंज हो जाए, पर अभी तुम सिंबलाइज करते हो उसको। और मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जैसे अगर तुम बीजेपी सपोर्ट करते हो, तो अभी तुमने बोला कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कांग्रेस की तरह, तुम मोदी सपोर्टर मेन हो, है ना, बट हुकूमत में तो सभी है। गौतम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का औरबिंदो कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट, तुम्हें क्या लगता है कि यार ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी देश में एज अ यूथ सुधारी जानी चाहिए, या जो लगता है तुम्हें लगता है कि यार ये खराब चल रहा है, इस चीज़ पे काम होना चाहिए? देखो अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो अभी आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है एसएससी से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो बंदा पिछले 1 साल से 10 साल से या फिर 5 साल से मेहनत कर रहा है, अब वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने जाता है और उसका जो है सेंटर वो अंडमान निकोबार आ जाता है, वो टेलीपोर्ट तो नहीं मारेगा ना, वो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मान लो कोई एक बंदा जो ट्रैवल कर भी जाता है, अपने सेंटर पे पहुंचता है और पता लगता है कि जी आधे घंटे पहले फिर सेंटर चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट को ये चीज़ सुधारनी चाहिए। अब एग्जाम्स को गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा ये कि पॉलिटिशियंस को आपने फ्रीडम दे रखी है, वो सब चीज़ें भी नहीं। जैसे अभी मान लो कोई हमारा नेता है, अभी उसका काफिला जा रहा है, तो नॉर्मल पब्लिक जो है, चाहे उसमें एम्बुलेंस हो, कोई हार्ट कुछ भी हो, इमरजेंसी केसेस में आप बिल्कुल रोक देते हो, और ये आप 10-15 मिनट पहले नहीं करते, 1-1 घंटे पहले कर देते हो। तो आप रूलिंग पार्टी हो, आप राजा हो मान लिया, लेकिन प्रजा
प्रजा से मिलके बने हो ना, तो प्रजा की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को भी प्रजा वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एग्जाम्स, वीआईपी कल्चर, और बताओ। और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बहुत ज़रूरत है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। आज की डेट में भी अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि हमने तो स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन डाल दी है, आज भी देखा जाए ना बोर्ड के पेपर में चीटिंग होती है। और कुछ और भी हैं छोटे छोटे अपने अपने लेवल पे, जैसे गांव जगहों पे, वहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है रोड का, रोड भी बिल्कुल ऐसा घटिया है, तो वो सब चीज़ें सुधारनी चाहिए। और जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे अभी आप रोड बनवा लो, वो रोड जो है 4 दिन चलेगी फिर गायब हो जाएगी। बिहार में बहुत पॉपुलर है, पुल बनते हैं साले पुल टूट जाते हैं। पर अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ये बात हो जाती है, पता है गौतम भाई, ये बात हो जाती है जब ऐसे ऐसे से चीजें आती है ना, जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट या यही वीडियो, बड़ा आयरनी है जो तुमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, बिहार में पुल टूट जाते। अब बिहार में पुल टूटे होने की कोई वीडियो जब आएगी इंटरनेट पे, तो उसका पहला कमेंट यही होगा, अमेरिका क्या कहता था। क्या हो तुम? नहीं देखो, मैंने पहले भी कहा कि अगर गवर्नमेंट जहाँ गलत है वहाँ तो क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ। उस टाइम की बात अलग थी, आज की बात अलग है। उस टाइम चाहे आपके सामने बिल्कुल एकदम अंधा वाला आया होगा मेरा चेहरा, बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं, खुल के बात करूं, तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो हमेशा सही रहेगा। एक बार वो पूरा डायलॉग बोल के दिखाइए जरा। तो गुस्सा दिलाओ, है गुस्सा दिलाना पड़ेगा आपको। गुस्सा क्या कॉपी फेंक दो तुम्हारे ऊपर? और क्या फेंकेंगे? इससे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। फिर किससे आप यार, बोलो- किस चीज से गुस्सा आएगा इसको? नहीं नहीं नहीं, मारना तुम लोग पीटना नहीं, पहले मैं मारना बताता पीटना हूँ नहीं, आपको। पता है क्या करना है? हाँ। आपको बोलना मोदी ने किया क्या है, फिर अच्छा। वो लाइन एकदम यूं निकल के बाहर आएगी। ठीक है। देखो यार, बहुत कुछ हमारे देश में हुआ है, सो मच हुआ है, सो मच किया है, पर मुझे लगता है कि ये सब ना देश में वैसे ही हो जाता। ये हमारे देश की अपनी एक ट्रेजेक्ट्री रही है, अपना 21वीं शताब्दी चल रही है, सब देश का टाइम आता है। पहले चाइना का था, अभी इंडिया का आना था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पार्टी को या किसी नेता को क्रेडिट देने की जरूरत है। मोदी ने किया ही क्या है? तुम कह रहे मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब हम कहते हैं तू क्या है बे? हमें? अरे सर मर रहे हैं, ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें? मरते हो यार, मरते रहो यार। तो अब क्या होता है? अब एक है, तुम्हें जो करना है कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। और तुम कहते हो मोदी ने किया क्या है? सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, सॉरी हाँ। सॉरी भाई। मीम तुम्हारे देख ही लिए तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है गौतम009 के, लगा देंगे यहाँ पे, आप लगा गौतम भाई देना को बिल्कुल। और अगर कोई फॉलो करता है, क्या कंटेंट देख सकता है तुम्हारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे? आजकल बिल्कुल फनी बना रहा हूँ मैं, निष्पक्ष होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। कितना निष्पक्षों के पीछे। ठीक है भाई, डन है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अब जो है बिल्कुल कॉमेडी कंटेंट है जिसमें सबको लपेटा जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। आज मैंने राहुल जी के साथ रील बनाई है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, राहुल जी को भी नहीं पता होगा अभी तक तो। वो उसमें भी गाली दे रहे हैं मुझे। अच्छा बताओ। चलो कोई नहीं, होपफुली तुम्हारे साथ जितनी गाली हैं, गाली तो पड़ती रहेंगी, सपोर्टर भी उतने ही आएंगे, है ना? आज जो दे रहे हो गाली, कल मारोगे ताली। कल मारोगे तालू। नाइस भाई, थैंक यू।